Assalamu alaikum. Hope you all are fine and taking good care of yourselves and staying at home. Today is Tuesday, 13th April 2021, and we are going to study English right now, and the topic will be plurals. मेकिंग सिंगुलर नाउन्स प्लूरल्स. हम प्लूरल्स पढ़ेंगे. हम प्लूरल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक प्लूरल्स बाय एडिंग VES. एज यू ऑल नो, सिंगुलर नाउन्स आर जस्ट वन. सिर्फ वन जो एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. पर्सन, बी इट प्लेस, थिंग और एनिमल. कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन होता है, एनिमल होता है, या कोई भी एक प्लेस होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. ठीक है. एंड मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, तो दैट इज़ प्लूरल. उर्दू में आपने वाहिद जमा पढ़े होंगे. ठीक है. ये वही सेम चीज़ है. जैसे यहाँ पर देयर आर 3 bugs. 3 है तो वी जस्ट एडेड एस. एक से ज़्यादा है तो दैट इज़ प्लूरल. ठीक है. अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो प्लूरल्स पढ़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड के हाउ टू मेक प्लूरल्स बाय एडिंग एस, ओनली एस. और फिर उसके बाद सेकंड फिर हमने पढ़ा था कि हाउ टू मेक प्लूरल्स बाय एडिंग ES, कि किस तरह से प्लूरल्स बनते हैं बाय एडिंग ES. उसका पूरा एक रूल हमने पढ़ा था कि किन किन लेटर्स पे अगर कोई वर्ड एंड होते हैं तो हम उनमें ES ऐड करते हैं. ठीक है. जैसे CH, S, X, SH, Z. ठीक है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद फिर हमने थर्ड थिंग पढ़ी थी कि हाउ टू मेक प्लूरल्स बाय एडिंग IES. व्हेन अ वर्ड एंड्स इन Y, वी रिमूव Y एंड वी ऐड IES. ठीक है. ये चीज़ हम पढ़ चुके थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लास्ट जो हमारा यहाँ पर अभी रूल है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. कि हाउ टू मेक प्लूरल्स बाय एडिंग VES. इसका थोड़ा सा ओवरव्यू वी हैड अर्लियर, हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है. आज हम उसको रिकॉल करके उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. ओके. इसका रूल क्या है कि व्हेन एनी वर्ड एंड्स इन F और FE, what do? We remove F or FE and we just add VES. ठीक है. हम क्या करते हैं, F या FE को रिमूव कर देते हैं और फिर उसमें VES ऐड करते हैं. ठीक है. ये सुनने से आपको अभी समझ शायद इतना क्लियर नहीं होगा. लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स. ठीक है. उससे आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पर फर्स्ट इट इज़ अ पर्सन, अ थीफ. यकीनन यू नो दैट अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स, जो चीज़ों को चोरी करता है विदाउट परमिशन लेते हैं, तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड थीफ. ठीक है. एंड एज यू कैन सी द लास्ट लेटर ऑफ थीफ इज़ F. इसका जो लास्ट लेटर है वो F है ना. सो अभी हमने रूल में यही समझा था कि व्हेन अ वर्ड एंड्स इन F और FE, सो वी ऐड VES. अब किस तरह से करते हैं, लेट्स सी. व्हेन देयर आर मोर देन वन, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिमूव F. थीफ में से हमने F को रिमूव किया और उसके बाद हमने यहाँ पर VES ऐड कर दिया. ठीक है. F रिमूव हुआ और VES ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, thieves. How do we pronounce it? Thieves. More than one thief क्या हो गए, thieves. ठीक है. जब एक से ज़्यादा हुए तो thieves कहलाएगा ये. नेक्स्ट वी हैव अ लीफ. अब हमारे पास यहाँ पर एक लीफ है. लीफ आई होप यू ऑल नो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, है ना. प्लांट का पार्ट है ये. सो
when there are more than one, जब एक से ज़्यादा हैं ये leaves, तो what are we going to do? We are going to remove f to make it plural. अब हमें इसे plural बनाना है तो हम f को remove करेंगे and we are going to add VES. हमने यहाँ पर VES ऐड कर दिया, F को रिमूव कर दिया, ठीक है. तो हाउ आर वी गोइंग टू रीड इट? लीव्स. मोर देन वन होगा तो हम कहेंगे लीव्स. नेक्स्ट इज ओके, दिस इज़ एन एप्पल, बट एज यू कैन सी इट इज़ नॉट फुल एप्पल. ये पूरा एप्पल नहीं है ना, होल एप्पल नहीं है. इट इज़ अ हाफ. ये एक हाफ एप्पल है, ठीक है. अब नाउ इफ़ देयर आर, अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है. तो दीज आर मोर देन वन हाफ्स. ये क्या है? एक से ज़्यादा हाफ है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू रिमूव एफ एंड वी आर गोइंग टू ऐड VES, ठीक है. एफ रिमूव किया और VES ऐड कर दिया, तो इट इज़ हाव्स. क्या है ये? हाव्स. फाइन. जैसे कि हम कह सकते हैं कि टू हाव्स मेक वन. दो हाफ मिलके वन बनाते हैं, है ना, ठीक है. नाउ दिस इज़ अ काफ. काफ क्या होता है? किड ऑफ अ काव. एक काव का जो बेबी होता है ना, बेबी काव, दैट इज़ कॉल्ड काफ. उसे हम काफ कहते हैं. बट व्हेन देयर आर मोर देन वन, अब अगर वहाँ पर ज़्यादा है, ये देखिए कितने क्यूट हैं ये सारे. देयर आर फोर. अब फोर को काफ ही कहेंगे? नो, बिकॉज दे आर मोर देन वन, सो वी आर गोइंग टू कॉल देम काव्स. क्या कहेंगे? काव्स. रूल क्या था हमारा कि हमने इसमें से F को रिमूव किया और VES ऐड किया. काफ इज सिंगुलर and calves are plural. Fine. Now this is a loaf of bread. जब bread whole होती है ना, इस तरह से इसको बेक किया जाता है and then we cut into slices. जो हमें bread मिलती है वहाँ से बेकरी से, तो उसको फिर वो लोग कट कर देते हैं स्लाइसेस में, फिर हमें देते हैं, क्योंकि लोफ जो है वो फुल होती है पूरी, ठीक है. इसी तरह से इसको बेक किया जाता है, देन इट इज़ कट, फिर इसको काटा जाता है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड लोफ. जो होल फुल ब्रेड है, दैट इज़ कॉल्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड. अब यहाँ पर अगर ज़ाहिर है बेकरी में एक लोफ तो बेक नहीं होता है ना, देयर आर मोर देन वन. बहुत सारे लोव्स बेक होते हैं, ठीक है. अब how to make it plural? We are going to remove F and then we are going to add VES. हमने F को remove किया और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? VES. Singular is loaf and the plural is loaves. क्या है plural? Loaves. Now दिस इज़ अ शीफ. ये क्या है? एक शीफ है. शीफ क्या होता है? अ बंडल ऑफ वीट स्टॉक. ये जो वीट के स्टॉक्स हैं, मतलब जब उसको काटा जाता है, रीप किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो फिर इसको बंडल्स बना के रखा जाता है. तो वन बंडल इज़ कॉल्ड अ शीफ, ठीक है. SHEAF, शीफ. जब उसे हार्वेस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली इतनी सारी वीट का वो एक शीफ तो नहीं बनाते हैं, तो दे मेक मोर देन वन. ऑब्वियसली बहुत सारे शीव्स बनते हैं, ठीक है. अब उसको प्लूरल में हम कैसे कहते हैं? SHEAF को हम रिमूव कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू ऐड VES. क्या बन जाएगा? शीव्स. क्या बन जाएगा? शीव्स, ठीक है. मोर देन वन बंडल्स आर कॉल्ड शीव्स. Now this is a wolf. एक जो है वो क्या है? wolf. As you know, wolf is a, what do we call it in Urdu? We call it भेड़िया. wolf, ठीक है, एक एनिमल है, राइट, वाइल्ड एनिमल. फाइन. अब जब देयर आर मोर वूल्व्स, एक से ज़्यादा वूल्फ होते हैं, एक से ज़्यादा भेड़िए होंगे, तो वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू मेक इट प्लूरल. प्लूरल कैसे बनेगा? वी आर गोइंग टू रिमूव एफ एंड देन ऐड VES. वूल्व्स. क्या हो जाएंगे ये? वूल्व्स.
WOLVES, wolves, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ नाइफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने जितने प्लूरल्स पढ़े वो क्या थे, दे वर एंडिंग, द वर्ड्स वर एंडिंग इन एफ, तमाम वर्ड्स हमारे अभी तक सारे एफ वाले थे, फाइन। अब जो है हमारा जो दिस वर्ड, यहाँ देखिए, दिस वर्ड इज़ एंडिंग इन FE, ये वर्ड जो है ये FE पर एंड हो रहा है, ठीक है। नाइफ, ठीक है, आपको पता है ना कि के इसमें रीड नहीं किया जाता है, के इज़ साइलेंट। नाइफ, व्हेन देयर इज़ वन, एक है तो वी कॉल इट नाइफ। अच्छा, व्हेन देयर आर मोर देन वन, अब यहाँ पर तो ज़्यादा नाइफ्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की नाइफ्स हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से हम क्या रिमूव करेंगे, FE दोनों हमने रिमूव कर दिया, एंड वी एडेड VES, ठीक है। तो क्या बन गया, नाइव्स, क्या बन गया, नाइव्स। जब मोर देन वन हो तो वी कॉल नाइव्स, फाइन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और जो है एग्जाम्पल है, वाइफ, ठीक है। वाइफ में भी देखिए देयर आर द एंडिंग लेटर्स आर FE, तो FE को रिमूव करके हम क्या कर देंगे, FE को रिमूव करेंगे और उसको बना देंगे WIVES, वाइव्स। इसी तरह से लाइफ है, तो लाइफ में भी वी आर गोइंग टू ऐड VES एंड रिमूव क्या करेंगे, FE, ठीक है। बोथ लेटर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स। आई होप अब ये काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट द इंडेक्स। द इंडेक्स इज प्लूरल एंड you are going to write VES in the bracket, plurals with VES हमने करने आज एक्सरसाइज, ठीक है। द डेट इज़ 13th April, तो 13/4 एज अप्रैल इज़ द 4th month of the year, ठीक है। Now what are we going to do is write the date and day on the top line, ठीक है। राइट साइड पे आपने डेट एंड डे लिखा, Tuesday 13th April 2021। उसके बाद what are you going to do, you are going to write the topic below the red line, ठीक है। रेड लाइन के नीचे आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक हमारा है प्लूरल्स विद VES, जो हमने इंडेक्स में लिखा है, दैट इज़ द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद what are you going to write, you are going to write the question. Question is fill in the ब्लैंक्स, ठीक है। हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे, किस तरह से करेंगे कि ब्लैंक्स के स्टेटमेंट के एंड में देयर इज़ अ वर्ड इन द ब्रैकेट, हमारे स्टेटमेंट के एंड में एक वर्ड दिया हुआ है ब्रैकेट में, यू हैव टू राइट द प्लूरल ऑफ दैट वर्ड इन द ब्लैंक, आपने उस वर्ड का प्लूरल ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। 1 by 1 स्टेटमेंट्स रीड करते हैं और उसके बाद आप जो है इसे सॉल्व कीजिएगा, एंड आफ्टर राइटिंग द आंसर्स यू कैन चेक द आंसर्स, आई विल शो यू द आंसर्स एज वेल इन द एंड, ठीक है। मैं आंसर्स आपको एंड में दिखाऊंगी। क्या है, नंबर 1 इज़ बेबी काउज आर कॉल्ड डैश, बेबी काउज, बेबी काउज। अब बेबी काउज जो है, क्योंकि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है ना, हम एक बेबी काउ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहती बेबी काउ इज़ कॉल्ड, तो हम ब्रैकेट वाला लफ्ज़ लिख सकते थे काफ, बट बेबी काउज आर कॉल्ड, तो जब आर कॉल्ड आ गया है और बेबी काउज हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू राइट द प्लूरल इन द ब्लैंक। काफ का प्लूरल कैसे बनाएंगे, यू आर गोइंग टू रिमूव द एफ एंड यू विल ऐड VES, ठीक है। उसके बाद डैश हंट इन पैक्स, जब भी वुल्फ जो हैं वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, अपना फूड ढूंढते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं, ऑब्वियसली दे ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ना, तो वो हंट करते हैं। तो वुल्फ जो हैं हमेशा पैक्स में हंट करते हैं। पैक्स में मतलब कि एक अकेला वुल्फ कभी हंट नहीं करता है, वो सब मिल के करते हैं, ज़्यादा वुल्फ मिल के पैक्स में हंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वुल्फ का प्लूरल लिखेंगे, क्योंकि एक सिंगल जो है वो वुल्फ अकेले हंट नहीं करता है, तो यू आर गोइंग टू राइट वुल्व्स, ठीक है। तो एफ हटाकर VES ऐड करेंगे। इसी नंबर 3 इन ऑटम डैश फॉल। अब ऑटम में क्या गिरते हैं, एक अकेला पत्ता तो नहीं गिरता है ना, बहुत सारे लीव्स गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, आप प्लूरल बनाएंगे लीफ का प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ हटाएंगे और VES ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये प्लूरल बन जाएगा, इन ऑटम लीव्स फॉल,
Fine. Next, the last one is the butcher has many dash. द बुचर हैज़ मैनी डैश. अब बुचर जो है उसके पास एक नाइफ तो नहीं होती ना, उनके पास तो बहुत सारी नाइफ्स होती हैं. ठीक है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू मेक द प्लूरल ऑफ नाइफ. नाइफ का प्लूरल बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? FE को रिमूव करेंगे नाइफ में से और उसमें क्या ऐड कर देंगे? VES. तो आंसर क्या बन जाएगा? द बुचर हैज़ मैनी नाइव्स. ठीक है, अब आप इसे ट्राई करें खुद से लिखने के लिए आंसर्स, और उसके बाद अब जब आप इसे लिख लें तो आई एम शोइंग यू द आंसर्स नाउ. अब आप आंसर्स देखिए कि क्या हैं आंसर्स. ये देखिए, दीज आर योर आंसर्स. Please look at the answers after doing the exercise, after completing the exercise. जब complete कर लें फिर answers देखिएगा. ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है. Fine. Okay. After doing this exercise, what are you going to do? You are going to take a picture and send it to your teacher. Fine. Thank you so much. Allah Hafiz.